अच्छा, सियासी पार्टी से मुझे ध्यान आया, बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल भी करते होंगे कि भाई आप गेयर अप हो रहे हैं कि ये सब करने के बाद। मैंने कहा कंट्रोवर्सी, जब आप लाइमलाइट में आ जाते हैं तो फिर तो ये आपका हर चीज़ की कॉस्ट होती है। लाइमलाइट में आने की कॉस्ट यही है कि आपके बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं। तो लोग कहते हैं आप गेयर अप कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए या किसी पार्टी में शामिल होने के लिए। देखिए, अब से 1 महीने पहले मुझे कराची में जो 2 बड़ी पार्टियां, दोनों पार्टियों के टॉप लेवल के लोगों ने उन सीटों की ऑफ़र की जो 100% उनकी जीती जाएंगी नेशनल असम्बली में। ठीक है, मैंने दोनों पार्टियों से इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए, नाराज़ भी ना हूँ क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने माजरत की। मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने उनसे यही माजरत की, मैं जिस लाइन पे काम कर रहा हूँ मैं पहली माफियाज में उलझा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ आदमी हूँ। मैं देखें, अगर आप डॉक्टर हैं, आप जानती हैं गुर्दे का मरीज़ जो है, अगर वो सरकारी अस्पताल जाता है डायलिसिस कराने कराची में, तो जिस अस्पताल वो डायलिसिस कराने जा रहा है उस एक अस्पताल के ऊपर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का लोड है। बहुत बहुत वजन है। वो बच्चा जो गुर्दे का मरीज़ है, उसके माँ बाप उसको लेकर अपने शहर से कराची आए हुए हैं, और जब तक वो बच्चा इंतकाल नहीं कर जाएगा वो वहीं फुटपाथ पे सोएंगे, क्योंकि हर 48 घंटे में 4 घंटे उस बच्चे को मशीन पे लेटना है। अस्पताल कह रहा है मैं 4 घंटे इसको टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास 250 मशीनें, मरीज़ हज़ारों हैं, 2 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम डायलिसिस दूंगा, उस पर भी डायलिज़र जो होगा रीयूज़ होगा 10, 12, 15 बार। तो अब वो मरीज़ कहाँ जाएगा जो शहर का था। ये सारी प्रॉब्लम्स वजह हैं। मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप क्या कभी अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता देखते हैं? अभी तो मैं नहीं देख रहा। ये तो सवाल या तो जवाब इसका हो सकता था हाँ या ना। देखें, हालात देखें, हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो माफिया से लड़ रहे होते हैं, जो सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता होता उनका, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता होता। मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ख़िलाफ़ लैब माफिया एक बहुत बड़ा गेम कर रही है कराची, मतलब मेरे ख़िलाफ़ एक झूठी कैंपेन रन कर रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है। क्योंकि देखें ना, हम उस माफिया को जो खरबों रुपए, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे का मरीज़ है, कैसे मालूम हुआ? तुमने टेस्ट कराया तो मालूम हुआ तुम गुर्दे के मरीज़। टेस्ट कहाँ से होगा? लैब से होगा। लैब कह रही है 17 रुपये वाले टेस्ट के तुमसे 4,500 रुपये लूँगा। क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में 30% आबादी शुगर की मरीज़ है, कैसे मालूम होगा? टेस्ट कराओगे। टेस्ट कहाँ से कराओगे? मैं रात में सोया, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि नया बेड था, तकिया गलत जगह रख ली, किसी नए बिस्तर, नहीं कल MRI करा गया। अरे भाई 65,000 का MRI है, कहाँ से करा के आ जाए? खाना ही नहीं है किसी के घर में। आप जिसको बुला लें, आप जिसकी तनख्वाह 80,000 रुपये, उससे पूछें अच्छा खाना खा रहे हो? बोलेगा बस शुक्र अल्लाह। तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जब आप इतना इस चीज़ को फील करते हैं और इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, चाहे वो लैब हो, चाहे स्कूल्स हो, एजुकेशन में, जी, तो इसका मतलब है कि ये भी एक ज़रिया है, सियासत में आना भी एक रास्ता बन सकता है, ज़रिया बन सकता है। लेकिन 2 अलग-अलग चीज़ें। बेटरमेंट, समाजियात अलग चीज़ है, सियासियात अलग चीज़ है। हम समाजी लोग हैं, हमारी लाइन ही अलग है। हमें अगर किसी ने गंदा कराना है, हमारे काम को डैमेज करना है, हमें वो बोलेगा जी आ जाओ भाई इधर इस सीट पे आ जाओ, उस सीट पे आ जाओ। हो सकता है खुलूस से बोल रहा हो, और वो बिल्कुल बोला भी लोगों ने खुलूस से, और बहुत बड़े खुलूस से बोला, लेकिन मैं जब उतरूँगा तो भाई आपके जो सियासी पार्टी के दुश्मन हैं वो मेरे खिलाफ शुरू हो जाएंगे, उससे मुझे नुकसान होगा। अभी एक मरीज़ के ऊपर महीने का 3 लाख रुपए डायलिसिस पे खर्चा आ रहा है। 11 सेंटर खोल चुके हैं हम कराची में, सियालकोट में खोल दिया, फैसलाबाद में किडनी सेंटर खोलने हैं जहाँ ट्रांसप्लांट के साथ साथ 25,000 डायलिसिस महीने के फ्री होंगे। यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जितने रेस्टोरेंट चल रहे हैं, एक आदमी का खाना 150 रुपये का लगाएं, 2 लाख लोगों का खाना जा रहा है। ये अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? ये सब आवाम दे रही है। उस आवाम को मैं काट के टुकड़ों में डिवाइड कर दूं कि जी तुम पीपल्स पार्टी के, तुम MQM के, तुम नून लीग के, तुम PTI के, तुम फलां के, तुम, अब तो मेरा वो डोनर तो चला गया ना, वो तो मैं सिर्फ 10% करेगा, जो मुझे 100 लोग मुझ पर कह रहे थे कि नहीं, तो मैं किसी की भी भाई किसी के साथ सियासी जमात के साथ दिली वाबस्तगी हो सकती है, वो मुझे बोलेगा तुम उधर, तुम इधर, तो मैं उलझना ही नहीं चाहता। और वो बहुत सारे सियासतदान हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, हमसे अनसिक्योर होते हैं, कहते हैं तुम सियासी पार्टी लॉन्च करोगे। अरे भाई उनको इतनी बार बता दिया कि हमारी लाइन ही अलग है, इतने माफियात से पंगा लिया हुआ है, ज़िंदगी का 1 मिनट का नहीं पता, 1 दिन का नहीं पता, आप किधर उलझ रहे हो हमसे? हमारी वो लाइन ही नहीं है। आप देखो हमारा काम अगर अच्छा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, बड़ी बात है, नहीं कर सकते तो आप ये हमसे अनसिक्योर नहीं हो, हमारी लाइन ही नहीं है वो। बिला वजह में आप हमसे अनसिक्योर हो रहे हो। अगर हम जहन साजी कर रहे होते हैं, हम अपने जैसे 2000 दिमाग तैयार कर रहे होते तो आपके लिए ख़तरा था। हमारी डायरेक्शन ही अलग है, हमारे जैसे लोग जो होते हैं आगे साथ जुड़ जाते हैं, काम कर रहे हैं, लगे हैं।